नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडल कन्नड़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के भाग 1 संज्ञा में संज्ञा की जानकारी लेंगे। तो संज्ञा यह जो भाग है, इस भाग में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो संज्ञा वह शब्द है, संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को यह संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यह जो है, यह संज्ञा व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को जो शब्द सूचित करता है, उस शब्द को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हम अधिक जानकारी लेने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। इसमें पहला उदाहरण दिया है, देखो, राजू घूमने गया। तो राजू यह जो शब्द है, यह क्या है, संज्ञा है। दूसरा वाक्य क्या है, देखो, हाथी की पीठ पर कौवा बैठा था। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी हुई? तो संज्ञा हाथी, कौवा, यह दो शब्द संज्ञा हुई। क्यों? क्योंकि हाथी और कौवा यह शब्द जो है किसी पशु पक्षी का नाम है, इसलिए यह संज्ञा हुई। तीसरा उदाहरण देखो, मेज पर पुस्तक रखी है। यहाँ मेज और पुस्तक यह दो शब्द जो है किसी वस्तु के नाम है, इसलिए यह मेज, पुस्तक, यह शब्द संज्ञा है। चौथा उदाहरण है, देखो, यह विद्यालय का मैदान है। तो विद्यालय यह जो है, यह स्थान का नाम है, इसलिए यह विद्यालय, यह शब्द संज्ञा है। तो यहाँ इससे हमें यह पता चलता है कि राजू, हाथी, कौवा, मेज, पुस्तक, विद्यालय, यह शब्द संज्ञा है। तो यहाँ जिस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के परिभाषा देखते हुए हमने देखा कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमने देखी। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद हम देखेंगे। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। इस प्रकार में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा के 5 प्रकार हैं। हम विस्तार से अब यहाँ जो 5 प्रकार है, अब उनका यहाँ जानकारी लेंगे। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जाति या पूरे वर्ग के अंदर आने वाले जो नाम है, यानी कि जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ उस वर्ग में आने वाले शब्द या पूरे जाति का जिससे हमें बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, यहाँ उदाहरण यहाँ दिया है, नदी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ नदी और पर्वत, यह दो शब्द ऐसे हैं कि नदी पर्वत से निकलती है। इन वाक्यों में नदी यह शब्द यानी कि पूरे नदी का, पूरे जाति का, पूरे वर्ग का बोध होता है। उसी प्रकार पर्वत, कोई एक पर्वत नहीं, तो पूरे पर्वत जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, देखो, माली फूल तोड़ता है। इसमें पूरे माली वर्ग का बोध होता है और फूल जाति का बोध होता है, यानी कि पूरे वर्ग का या पूरे जाति का यह बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा प्रकार देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी,
विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, ऐसा जहां बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उदाहरण दिए है, देखो, शकुन रोते रोते सो गई थी। तो यहां शकुन यह जो शब्द है यह किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दूसरा उदाहरण है, हमारे देश का नाम भारत है। तो यहां देखो, किसी विशेष यानी कि भारत यह शब्द यानी कि यहां विशेष ऐसा नाम यहां है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो देखो बच्चों, यहां तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या इनके अंदर जो गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इनमें देखो, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी प्राणी या वस्तु के अंदर पाए जाने वाले भाव, यह भाव किसके संदर्भ में होते हैं? गुण के संदर्भ में, भाव के संदर्भ में, अवस्था के संदर्भ में या दशा के संदर्भ में यहाँ यह भाव होते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहला वाक्य देखो, यहाँ यह सुगंध गुलाब की फूल की थी, यानी कि गुलाब यह जो है इसके अंदर जो गुण भाव है, उसके अंदर जो सुगंध है, यह शब्द भाव बताता है, गुण बताता है, इसलिए यह शब्द जो है यह भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, देखो, हीरा अपनी उज्ज्वलता के लिए प्रसिद्ध है। हीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? उज्ज्वलता के लिए, यानी कि उसका गुण दर्शाता है। हीरा यह जो है, हीरा यह मूल्यवान ऐसा धातु है, उसकी यानी कि विशेष जो भाव है, गुण है, यह बताता है उज्ज्वलता यह शब्द, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा यहां हुई। देखो, हमने भाववाचक संज्ञा भी देखी, उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा में उदाहरण देने से पहले हम यहां देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे यह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि प्राणी या वस्तु आदि के समूह का, यानी कि समूह का बोध होता है, उसे हम यह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण याद दिया है, पहला उदाहरण, खिलाड़ियों का दल मैदान में पहुंचा, यानी कि खिलाड़ियों का जो समूह है, खिलाड़ियों का जो समूह है, किससे पता चलता है? दल इस शब्द से पता चलता है, इसलिए दल यह शब्द क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा हुई। दूसरा, यहां देखो उदाहरण दिया है, हमारी पृथ्वी सूर्य के परिवार की सदस्य है, यानी कि हमारी सौरमाला है, सूर्यमंडल जो है यह परिवार जैसा है, यानी कि परिवार, यानी क्या है? हमारी पृथ्वी सूर्य की परिवार की सदस्य है, यानी कि परिवार यह जो शब्द है यह क्या दर्शाता है? समूह का प्रतीत करता है, समूह का बोध होता है, इसलिए परिवार यह शब्द क्या है? समूह बोधक संज्ञा यह हुई है। इस प्रकार हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी देखेंगे। देखो, द्रव्य का मतलब किसी द्रव्य का, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब यहां सोना बहुत कीमती होता है। अब देखो, सोना यह क्या है? मूल्यवान धातु है, तो सोना यह कीमती होता है, इसमें द्रव्य का बोध होने वाला जो शब्द है वह है सोना। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है,
गेहूं सबसे उत्तम अनाज है। तो यहाँ गेहूं, यह जो शब्द है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा जो खान पान के संदर्भ में और जो ऐसे धातु जो द्रव्य है वह सभी द्रव्य के अंदर, धातुओं के अंदर आने वाले सभी ऐसे जो द्रव्य है वो धातुवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इस तरह से आज हम यहाँ संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद, इसकी जानकारी आज हमने ली। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, यह जो भाग है ये आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और यहाँ इसे शेयर भी कीजिए। इसलिए आपको यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।